चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की, युद्ध के हालातों की। दुनिया के सामने सबसे बड़ा ऊर्जा संकट अब खड़ा हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक समुद्री रास्ता है। अब यह खतरनाक रास्ता बन चुका है। ईरान ने इस पानी वाले मार्ग पर पूरी तरह से किलेबंदी कर दी। मिसाइल हमलों ने समुद्र को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। लेकिन भारत के लिए ईरान ने छूट दे रखी है। सवाल है कि ईरान की इस युद्ध में नई नीति क्या है। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट तनाव को कम करने का प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप का ऑयल स्ट्राइक, ईरान का इंतकाम। कच्चा तेल बना युद्ध का नया हथियार। क्या ईरान ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी अपने पास रख ली? होर्मुज़ रोका तो तेल के कुएं बने नए टारगेट। समंदर में फंसे तेल टैंकर, ग्लोबल सप्लाई चेन ठप। अगर होर्मुज़ बंद हुआ तो अमेरिका के पास क्या है प्लान बी? क्या डॉलर को किनारे कर चीन इस युद्ध का असली विजेता बनने जा रहा है? ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच बम बारूद की तस्वीरें एक बार फिर से दुनिया देख रही है। जंग तेज है। जंग के 14 दिन में सिर्फ सैन्य टारगेट नहीं बल्कि तेल को भी टारगेट किया गया है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर, जहां बारूद की गंध ने पूरी दुनिया की रसोई का सिस्टम बिगाड़ दिया है। दुनिया का सबसे संकरा लेकिन सबसे ताकतवर रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। यहां गुजरने वाले हर चौथे जहाज पर दुनिया की ऊर्जा टिकी है। लेकिन इस रास्ते पर सन्नाटा है। 28 फरवरी के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते को बारूदी बना दिया है। ईरान ने साफ किया है कि यहां से तेल की एक बूंद उसकी मंजूरी के बिना नहीं गुजरेगा। आखिर कैसे 33 किलोमीटर का संकरा रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है? ओमान और ईरान के बीच स्थित है ये संकरा समुद्री मार्ग। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से ये रास्ता जोड़ता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई के लिए ये अहम मार्ग है। सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। वैश्विक एलएनजी का 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। चीन, भारत, जापान जैसे एशियाई देशों के तेल आयात का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। जंग की वजह से इस रास्ते के ट्रैफिक में 97% की गिरावट है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने पर कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद करने को लेकर अमेरिका ने ईरान के कई जहाज तबाह किए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। इस हमले के बाद ईरान के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। ईरान का टारगेट वैश्विक तेल की कीमतों को $200 प्रति बैरल तक पहुंचाकर पश्चिमी देशों को दबाव में लेना है। जंग में अब एक दूसरे के तेल वाले जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका ने फिलहाल केवल मिलिट्री टारगेट्स निकाले हैं। सेकेंडली, तेल के डिपो इनको निकाल दिया तो लंबे टाइम तक ईरान का कोई भी तेल, चाहे ईरान की सरकार हो या अमेरिका कब्जा करके उसको अपना कॉलोनी बना ले, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अभी एक चीज और हो सकती है, खर्ग आइलैंड को लेकर के अमेरिका अपने मरीन स्पेशल फोर्सेस को भेज के इस आइलैंड को कैप्चर कर सकता है। इस समय ये बातचीत भी चल रही है, खबरों में आ रहा है कि अमेरिका सोच रहा है कि मैं अपने मरीन्स भेज करके मिलिट्री तो उड़ा दी है सारी, अब अपने वहां से पैराट्रूप करो और अपने शिप से ले जाओ, नहीं तो पैराट्रूप करके अपने वहां मरीन्स ड्रॉप कर दो और पूरी की पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में ले लो। वो एक बहुत बड़ा और भयंकर कदम हो सकता है इस वॉर की तरफ, जो इस वॉर को और ज्यादा भयंकर बना देगा, वर्षों वर्षों तक चलने वाली। ईरान ये आसानी से करने देगा? नहीं, ईरान बिल्कुल नहीं करने देगा, बट ईरान इसको रोक भी नहीं पाएगा। शायद ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर शायद रोक भी नहीं पाएगा। बट ईरान इसको झेल लेगा। ईरान के पास कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है ना। ईरान को तो जो हो रहा है उसको उसी स्थिति में रहना है। जब दुनिया की महाशक्तियां ईरान पर दबाव बना रही हैं और अमेरिका ने मुश्तबा खामेनेई पर
$10 मिलियन का इनाम घोषित किया है, तब तेहरान से भारत के लिए एक सुकून भरी खबर भी है। ईरान ने भारतीय झंडे वाले टैंकरों को होर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकलने की छूट दी है। नहीं, ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत ही मैच्योर डेवलपमेंट आई थिंक बिटवीन ईरान एंड भारत। हम दोनों के रिश्ते डेफिनेटली ऐसे हैं कि हमारी एक अच्छी खासी वर्किंग रिलेशनशिप है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसके चलते एलपीजी के टैंकर्स हों, एलएनजी के हों, क्रूड ऑयल के हों, कुछ मटेरियल्स के हों जो टैंकर्स या शिप्स जो कि भारत के लिए जिनकी डेस्टिनेशन है या जिनका क्रू ज्यादातर भारतीय है या जिनमें जो कार्गो है वो इंडिया के लिए है, उनको आने की एग्जम्पशन परमिशन। दुनिया भर में एलपीजी की कीमत बढ़ रही है। इसके बदले में ईरान क्या भारत से एक्सपेक्ट कर सकता है? इसके बदले में भारत से ईरान एक्सपेक्ट कर सकता है कि आने वाले वक्त में कोई यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन हो तो उसमें भारत ईरान को सपोर्ट करे, क्योंकि पिछले रेजोल्यूशन में हमने कंडेम किया था ईरान को, ओके, जो परसों आया, और चाइना और रशिया ने एब्सटेन किया था, बट हमने कंडेम कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर ईरानी अधिकारियों का कहना है कि नाकेबंदी इजरायल और अमेरिका के हमलों का जवाब है। ईरान ने एक कूटनीतिक कार्ड भी खेला है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि तेहरान उन जहाजों को जाने की अनुमति दे सकता है जो डॉलर की जगह चीनी युआन में व्यापार करेंगे। यानी ईरान ने अमेरिका के डॉलर से किनारा करने की पूरी तैयारी की है। ये वैश्विक मुद्रा बाजार में डॉलर के असर को सीधी चुनौती है। अगर होर्मुज़ 1 महीने के लिए भी बंद रहा तो यूरोप में गैस की कीमतें 2022 के संकट स्तर को भी पार कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।